गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं। बेसिकली आज मैं समझाने वाला हूँ कि क्यों हर एक स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पर्सन्स, वो अपने लक्ष्य को पाने से पहले क्यों गिव अप कर देते हैं। आज मैं इस वीडियो को एक बहुत ही पुराने एग्जाम्पल के साथ समझाने वाला हूँ। एक ऐसा एग्जाम्पल जो कि शायद हम सबको पसंद आएगा। बेसिकली जो कि 2010, 2011 इन समय के बच्चे हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि 90s की, 20s की, वैसे। तो हम जब बचपन में थे या फिर हम जब छोटे थे, तब एक शो आता था, एक एनिमेटेड सीरीज आती थी जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम। उसमें दो मेन प्रोटैगनिस्ट थे। एक थे आपका ऑप्टिमस प्राइम एंड सेकंड वाज वन द मेगाट्रॉन। सो बेसिकली जो हम बताने जा रहे हैं, उस सीरीज में मेगाट्रॉन ने एक बात कही थी कि मुझे नतीजों से मतलब है, ना कि मेथड से, ना कि प्रोसेस से। और यही चीज़ एक प्राइम को और एक मेगाट्रॉन को अलग बनाती है, एक प्राइम और एक डिसेप्टिकॉन के लीडर को अलग बनाती है। एंड दैट वाज द थिंग विच मेड देम बोथ डिफरेंट। हम अक्सर यही गलतियां करते हैं कि हम नतीजों पे फोकस करते हैं, ना कि अपने मेथड पर। अगर हम नतीजों के कम हमारे प्रोसेस या फिर जिस भी मेथड से हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं उसको एनालाइज करें, तो फिर ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लक्ष्य को पाने के लिए। अगर मैं कहूँ कि मुझे 10 चैप्टर्स सिर्फ फॉर एग्जांपल 4 मंथ्स में फिनिश करना है, तो हो सकता है कि पहले मंथ में मैंने सिर्फ एक चैप्टर किया, मतलब मुझ में खामियां हैं। सपोज एक मंथ में 2 चैप्टर किया, मतलब मुझ में खामियां हैं। मुझे एक प्लान बनाना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर्स इजी है, मैं उनको पहले करूँगा। इससे क्या होगा, एक पोर्शन, एक मेजर पोर्शन हो सकता है कवर हो जाए। फिर जो एक पोर्शन होगा जो कि हार्ड चैप्टर्स के होंगे, उनको प्लान वाइज मैं एग्जीक्यूट करूँगा और कितने घंटे एक एक चैप्टर को देना है वो मैं समझूंगा। तब जाके एनालाइज करके मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपने जो प्लान बनाया था कि 10 चैप्टर्स 4 महीने में ख़त्म करेंगे, वो शायद आप 3 महीने कुछ दिनों में ही ख़त्म कर ले, 3.5 मंथ्स में ही आप ख़त्म कर ले। तो फिर प्लान बनाने से होता क्या है कि आप ना अपने लक्ष्य की तरफ एक प्रॉपर वे में बढ़ सकते हो। और हो सकता है कि प्लान बनाने से वो प्लान इतना ज़्यादा इफेक्टिव हो कि आप बहुत जल्दी भी सक्सेस पा सकते हो। सेकंड जो फैक्टर हमारे ये डीमोटिवेशन या फिर ये गिविंग अप का फैक्टर है, वो है पेशेंस। हम में अगर कोई, मान भी लीजिए कोई एक पर्सन डिसाइड भी कर लेता है कि ना मुझे अपने प्रोसेस, मुझे अपने मेथड्स पे ध्यान देना है, ना कि मुझे अपने नतीजों पे ध्यान देना है, तो जनरली उसके पास इतना पेशेंस नहीं होता है। आज की ज़िंदगी में हम लोग यूट्यूब शॉर्ट्स देख के इतना प्रभावित हो गए कि हम लोगों को एकदम मतलब कुछ ना कुछ हर समय चाहिए होता है। मूवी देखने मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है कि आप अगर देखोगे कि थिएटर में अगर आप मूवी देखने जा रहे हो और कोई एक बोरिंग से सीन आ गया, तो वहीं पर भी लोग अपने मोबाइल बाहर निकाल के वो स्क्रॉल करने लग जाता है। तो क्या आज की ज़िंदगी में लोगों के पास पेशेंस के लेवल बहुत कम है। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्राइमरी रीज़न इसकी वजह से कि पेशेंस कम होने की वजह से वो लोग, आदमी या फिर जो भी के लिए, हम लोग एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। यही चीज़ मेगाट्रॉन और ऑप्टिमस प्राइम में भी डिफरेंस था। ऑप्टिमस प्राइम के पेशेंस का लेवल बहुत हाई था। आपको पता होगा कि जब चारों रेलिक्स, जो कीज़ होते हैं जो कि साइबरट्रॉन को जिंदा कर सकते हैं, वो जब ऑप्टिमस प्राइम के हाथ से छीन ले गए थे और वो जब मेगाट्रॉन के पास चले गए थे, फिर भी ऑप्टिमस प्राइम ने हार नहीं मानी। उनके बेस पे जब अटैक हो गया तब भी ऑप्टिमस प्राइम ने हार नहीं मानी। उनने अपनी पेशेंस बरकरार रखी और इसी वजह से मेगाट्रॉन अपनी जगह में है और ऑप्टिमस प्राइम हमारे दिल में एक ऊंचे स्तर पर है। ऑप्टिमस प्राइम के अगर आप कैरेक्टर एनालिसिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्टिमस प्राइम वाज अ वेरी काम पर्सन ही काम ऑटोबॉट बेसिकली। तो उनका जो भी कैरेक्टर था, आप अगर देखोगे कि वो हर चीज़ एकदम काम, कूल माइंड से करता था। और यही हमारा जिंदगी का थर्ड फैक्टर जाता है। कोई भी सिचुएशन हो, आप उनमें काम रहिए। कोई भी हार्ड सिचुएशन हो, इंसान की ग्रोथ कभी भी फेवरेबल कंडीशन में नहीं होती। मेरे पापा ने मुझे हर समय एक चीज़ सिखाई है कि इंसान की ग्रोथ कभी भी फेवरेबल कंडीशन में नहीं हो सकती। अगर आपके पास अनफेवरेबल कंडीशन आई है ना, तो आप भगवान को थैंक यू कीजिए और बोलिए कि भगवान मुझे इतना ताकत दीजिए, मुझे इतना पेशेंस दीजिए कि मैं उस अनफेवरेबल कंडीशन को सामना कर सकूं। इसलिए व्हाट वी नो, इसकी वजह से आप खुद को ग्रो कर सकेंगे। ऑप्टिमस प्राइम का भी पास भी कभी फेवरेबल कंडीशंस नहीं थे। वो हमेशा अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव करना सीखे थे। उनके पास एक छोटा सा बेस था। उस छोटे से बेस
होने के बावजूद, एक छोटी सी टीम होने के बावजूद भी उन्होंने अपना पेशेंस बरकरार रखा और उन्होंने अपने माइंड को बहुत काम रखा था. So it is one of the factor that will affect, that is going to surely affect in your life. तो ये कुछ फैक्टर्स आप आज से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए. देखिए आपके जीवन में एक बहुत बराबर एक चेंज आएगा. अगर आप कहते हो कि यार आपने बता तो दिया कि पेशेंस रखना चाहिए, काम होना चाहिए, पर करेंगे कैसे? आज के दिन में मोबाइल चला चला के ऐसा कंडीशन हो गया हमारा कि हम कुछ पेशेंस रख ही नहीं पाते, कुछ सोच ही नहीं पाते अच्छे से. तो देखिए इसका वन एंड ओनली सोल्यूशन हमारे पास सबसे मतलब बहुत पहले से है, वो है मेडिटेशन. मेडिटेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन टू ऑल दिस. चाहे आप जितना भी सोच लीजिए कि मैं हेडफोन लगा के बाइनॉरल बीट सुनूंगा या फिर काल्मिंग म्यूज़िक सुनूंगा, स्टडी म्यूज़िक सुनूंगा, देखिए मेडिटेशन जितना फ़ायदेमंद कोई और शायद ही हो सकता है. हाँ, बाइनॉरल बीट्स या फिर काल्मिंग म्यूज़िक बहुत साइंटिफिक है, पर वो भी आप सुन रहे हैं किससे? हेडफोन से ही ना. वो भी आपको मोबाइल से ही सुनना पड़ा है, और मोबाइल एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ है. और आपको शायद मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी कि कितना हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए मोबाइल, हमारे ब्रेन के लिए. तो बेसिकली आप इन चीज़ों को फॉलो कर लीजिए. आप इन चीज़ों को हमेशा याद में रखिए, दिमाग में रखिए कि क्या क्या मैंने पॉइंट्स बताए, और उनको फॉलो कर लीजिए. थैंक यू.